हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एलकॉम एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने वोल्टेज फॉलोअर पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कंपैरेटर। इसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज कंपैरेटर और हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ कंपैरेटर किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये आपके पास एक स्कीमेटिक बना हुआ है, प्लस बी सैचुरेशन माइनस बी सैचुरेशन। ये बिल्कुल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तरह लग रहा है। देखिएगा, यहाँ पर आपके पास दो इनपुट्स हैं B1 और B2। कंपेरेटर क्या करता है, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ये क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा, ये करता है कंपेयर। तो जैसे मैं यहाँ की हम बात करूँ जो हम पढ़ेंगे, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जैसे कि सपोज दो वोल्टेजेस को कंपेयर करेगा और उसी के करस्पॉन्डिंग ये हाई और लो सिंगल डिजिट में ये आपको आउटपुट देगा। तो बेसिकली यहाँ पर वैसे तो दो डिजिट्स होंगी, एक बार हाई होगा एक बार वन होगा, लेकिन वन टाइम पे एक ही होगा, दैट इज सिंगल डिजिट। तो ये बेसिकली क्या है, ये यहाँ से जैसे कि सपोज कीजिए B1 और B2, ये आपका 1 वोल्ट है और ये आपका 2 वोल्ट है। तो ये 1 वोल्ट और 2 वोल्ट क्या है, ये बेसिकली एनालॉग इनपुट्स हैं आपकी। तो ये एनालॉग इनपुट्स हैं। अब इनमें से कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा आपका आउटपुट। तो आउटपुट क्या कर रहा है, यहाँ पर जो आएगा या तो एक बार में लो आएगा या फिर हाई आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपैरेटर जो है वो एज अ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन भी काम कर रहा है। तो अगर मैं देखूँ ये कंपैरेटर काम कैसे करता है, तो देखिएगा, जैसे सपोज कीजिए कि फर्स्ट स्टेज में आपका जो V1 है वो लेस देन V2 है। तो B1 अगर लेस देन V2 है तो B1 कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। दैट मींस V1 अगर लेस देन है तो V2 हाई होगा। अगर V2 हाई होगा तो V2 कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो V2 अगर हाई होगा, नेगेटिव टर्मिनल है, तो आपका जो आउटपुट होगा वो किस पे होगा, माइनस V सेट। दैट मींस V0 इज इक्वल टू माइनस V सेट। और सेम केस में अगर V1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन V2 है, यानी कि आपने अगर ये अपोजिट कर दिया, इस टाइम 2 वोल्ट ले लीजिए, इसको 1 वोल्ट ले लेते हैं, तब ये क्या होगा, तब आपका जो V0 है दैट इज प्लस बी सेट, है ना। तो प्लस बी सेट ये 1 को डिनोट करेगा और ये 0 को डिनोट करेगा। तो ये बेसिकली कंपैरेटर सर्किट होता है, ये कंपेयर करता है। अब जैसे तो अगर मैं इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करूं कि हम कंपैरेटर का यूज किस तरीके से करते हैं, तो कंपैरेटर की जैसे कि सपोज कीजिए आप एक टेम्परेचर सेंसर की हेल्प से आप किसी रूम का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं, है ना। टेम्परेचर सेंसर की हेल्प से आपको जो है वो रूम टेम्परेचर मेजर करना है। और सपोज कीजिए वो आप जो है वोल्टेज में आपको रीडिंग मिल रही है, वोल्टेज में। तो अब क्या होगा, इसको मेजर करने के लिए आप क्या करेंगे, एक रेफरेंस वोल्टेज ले लेंगे, एक रेफरेंस वोल्टेज ऑलरेडी ले लेंगे, तो और जिसके करस्पॉन्डिंग आपको ये चेक करना है कि वो ज़्यादा है कम है। तो अगर इस वोल्टेज से ज़्यादा या कम होगा किसी तरीके से, तो क्या करेंगे, आप कोई भी सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं जिससे कि अगर ज़्यादा हो तो एक बजर, वहाँ पर बजर लगा सकते हैं जिससे कि बजर की आवाज़ आपको आए किसी भी तरीके से। कोई भी अलार्म सेट कर सकते हैं उस टाइम पर कि इतना वोल्टेज से अगर ज़्यादा जाता है तो उस तरीके से अलार्म। तो ये क्या होता है कि ये एक्चुअली ये जो अगर इस तरह के कंडीशंस होते हैं तो ये आप किसके, कंपैरेटर की हेल्प से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो दो इनपुट्स हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक इनपुट एक टाइम पे एज अ रेफरेंस होगी और दूसरी एज अ इनपुट होगी। मतलब कि ये है कि इसके एक रेफरेंस इनपुट, इसके कंपैरिजन में दूसरी इनपुट कम है या ज्यादा है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो कंपैरेटर की जो बहुत सारी आईसीज हमारे मार्केट में अवेलेबल है, और अगर देखा जाए तो इसका जो स्लू रेट है वो काफी हाई होता है। स्लू रेट जो है वो काफी हाई होता है एज कंपेयर टू, अगर मैं स्लू रेट की बात करता हूं ऑफ ओपन, अगर मैं ओपन से स्लू रेट की बात करता हूं तो स्लू रेट जो है वो कंपैरेटर का काफी ज्यादा हाई होता है। तो इसीलिए इसे फास्ट रिस्पांस, जब भी आपको फास्ट रिस्पांस चाहिए होता है तब आप क्या यूज करते हैं, जनरली हम कंपैरेटर्स का यूज करते हैं जो हमारे मार्केट्स में अवेलेबल हैं। अगर हाँ देखिएगा, स्लू रेट इसका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कम होता है, तो इस वजह से जब भी मुझे, अगर आपको एप्लीकेशंस ऐसे रिस्पॉन्सेज की जरूरत है जहां पर रिस्पॉन्स स्लो चाहिए, तो आप वहां पर ऑप-एम्प कंपैरेटर का यूज कर सकते हैं। जनरली अगर मैं देखूं तो फास्ट रिस्पॉन्स होने की वजह से क्या होता है कि इसका जो फॉल टाइम एंड राइज टाइम जो होता है वो हाई होता है एज कंपेयर टू ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये बेसिकली कंपैरेटर के बारे में हो गया। अब हम देख लेते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम एज अ कंपैरेटर किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ कंपैरेटर हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, देखिएगा, अगर मैं ओपन लूप कंडीशंस की बात करता हूं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, जब वो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में होता है तो मैं देख रहा हूं एक तरीके से कंपैरेटर की तरह ही सर्किट बन रहा है। देखिए, इसमें भी प्लस बी सैचुरेशन, इसमें भी माइनस बी सैचुरेशन, दो सप्लाई है, एक आउटपुट है आपका सिंगल, दो इनपुट्स हैं, एक नॉन इन्वर्टिंग और एक इन्वर्टिंग इनपुट। और इसका जो गेन है, जैसे कि 741 आईसी की मैं बात करूं तो ओपन लूप गेन कितना होता है, 10⁶। ओपन लूप में इसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि किसी तरह की फीडबैकिंग नहीं है। तो जब आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपन लूप का यूज करते हैं तब वो एज अ कंपैरेटर की तरह काम करता है। तो यहां पर एक चीज देखने वाली है कि जब ये एज अ ओपन लूप होगा तब ये जो सप्लाई है ये दोनों ही कैसी होंगी, इक्वल नहीं होंगी।
दोनों ही सप्लाई कैसी होंगी, ये इक्वल नहीं होंगी। जब दोनों ही नहीं होंगी तो यहां पर जो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट आपका यहां पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होने का मतलब ये होता है कि नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग है वो ऑलवेज कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो अगर सेम रहेंगे तो ये क्या ये कंडीशन कंपेरेटर की तरह काम करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा जो कंपेरेटर सर्किट होते हैं, कंपेरेटिव सर्किट मतलब जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब आप उसे ओपन लूप की कंडीशन में यूज करते हैं तब वहां पर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर्स में लिखवा भी चुका हूं। तो देखिएगा अब मगर इसकी बात करूं तो ये एज अ कंप्यूटर की तरह किस तरीके से काम करेगा, जैसे कि वी नॉन इन्वर्टिंग, अगर ये आपका भी इन्वर्टिंग वोल्टेज से ज्यादा है। अब देखिए इनमें क्या होगा कि एक बार में एक कोई रेफरेंस वोल्टेज हम लेते हैं, दूसरे पे इनपुट देते हैं, है ना। अगर जैसे सपोज कीजिए इस पे मैं रेफरेंस दूंगा इन्वर्टिंग पे और मैं इस पे इनपुट देता हूं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन इन्वर्टिंग टाइप कंपैरेटर। अगर जस्ट इसके अपोजिट इस पे इनपुट दिया, इसको एज अ रेफरेंस ले लिया, तो ये कहलाएगा इन्वर्टिंग टाइप कंपैरेटर। एक एक करके दोनों को देखेंगे। लेकिन अगर नॉन इन्वर्टिंग VI से ज्यादा है तो इस केस में जो V0 होगा वो कैसा होगा, देखिएगा नॉन इन्वर्टिंग अगर ज्यादा है तो जो V0 होता है वो क्या होता है, ए ओपन लूप V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग, यही तो फॉर्मूला हमने दिया है। ओपन लूप गेन 10⁶ है, तो V नॉन इन्वर्टिंग अगर ज्यादा है इन्वर्टिंग से तो ये वैल्यू जो ओवरऑल पॉजिटिव आएगी, और जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो 10⁶ के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये प्लस V सैचुरेशन और माइनस V सैचुरेशन इससे तो आगे निकल जाएगा, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, जनरली हम जो रेंज लेते हैं वो 5 to 24 वोल्ट तक लेते हैं। तो ये यहां पर क्या मिलेगा आपको फाइनल V0 पे, अगर पॉजिटिव वैल्यू तो क्या मिल जाएगा, प्लस V सैचुरेशन। और जस्ट इसके अपोजिट अगर VI इज ग्रेटर देन V नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, तब ये V0 आपको क्या मिलेगा, माइनस V सैचुरेशन। क्यों मिलेगा माइनस V सैचुरेशन, क्योंकि 10⁶ तो रहेगा। ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, जब यहां पर रखेंगे अगर ये बड़ा है इससे तो ये टोटल वैल्यू नेगेटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई, तो नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, माइनस V सैचुरेशन। तो ये माइनस V सैचुरेशन पे, तो माइनस V सैचुरेशन इसे मैं लो इंडिकेट करूंगा और ये मेरे पास हाई होगा। तो ये इस तरीके से बेसिकली आपको जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो काम करता है। अब देख लेते हैं कि ये किसकी है, जब भी आपको लो रिस्पांस की जरूरत होगी, क्योंकि लो रिस्पांस इसका जो स्लू रेट है एज कंपेयर टू कंप्यूटर से कम होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। क्यों, क्योंकि ये लीनियर रीजन के लिए डिजाइन होता है। बेसिकली जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो हम लीनियर रीजन के लिए डिजाइन करते हैं, तो इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत फास्ट नहीं होता है। तो अब इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये दो तरीके से बनता है आपका, एक तो नॉन इन्वर्टिंग टाइप कंपैरेटर, एक इन्वर्टिंग टाइप कंपैरेटर। तो एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इन्वर्टिंग टाइप कंपैरेटर। तो इन्वर्टिंग टाइप कंपैरेटर में क्या हुआ है, सिंपल सी चीज है। देखिए पहले रेफरेंस वोल्टेज, आपके पास कंडीशंस है, आपके पास दो पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं रेफरेंस को अज्यूम करने के लिए। पहला तो यह है कि आप जीरो ले लें उसे, आपने क्या किया कि जीरो के करस्पॉन्डिंग अब आपको BI में देखना है कि वो कम है ज्यादा है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आप इसको कोई वैल्यू ले लें, 5 वोल्ट 10 वोल्ट 2 वोल्ट 1 वोल्ट जो भी आप लेना चाहें। तो हम दोनों में देखेंगे कि दोनों में ये किस तरीके से काम करता है। जैसे फर्स्ट केस मैंने जीरो ले लिया, तो नॉन इन्वर्टिंग जीरो है, इनपुट पे आपने क्या दिया है, इन्वर्टिंग, दैट इज इनपुट किस पे दिया है, इन्वर्टिंग टाइप पे। तो ये कैसा हो गया, इन्वर्टिंग टाइप कंपैरेटर हो गया। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से। अब सपोज कीजिए कि BI आप एक वेवफॉर्म ले लीजिए, आपने एक BI वेवफॉर्म ले लिया कुछ इस तरीके से, ये यहां जीरो से पास हो रही है ना। तो दिस इज योर BI एंड दिस इज T। अब आपको अगर मैं ये कहूं कि आप अगर कंपैरेटर का आउटपुट चेक करना चाहते हैं तो ये किस तरीके से आपको मिलेगा। तो देखिएगा अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो सपोज कीजिए कि BI इज ग्रेटर देन जीरो। अगर BI की जो वैल्यू है जब ग्रेटर देन जीरो होगी तब आपको क्या मिलेगा, कि तब नेगेटिव होगा। तो क्या मिलेगा आपको, V0 उस टाइम पर आपको माइनस V सैचुरेशन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि जब VI जो है वो लेस देन जीरो है तब आपको V0 कितना मिलेगा, प्लस V सैचुरेशन। होप ये क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। अब देख लेते हैं तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं इनपुट में कि VI जो है वो जीरो से ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि VI की वैल्यू जीरो से ज्यादा यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक। तो जो यहां से यहां तक है, जब VI जीरो से बड़ा है तो उस केस में कितना है, माइनस V सैचुरेशन। उस केस में है माइनस V सैचुरेशन। इसको मैं डाउनवर्ड ले आता हूं, तो ये यहां से यहां तक जाएगा। सो दिस इज योर माइनस B सैचुरेशन। तो ये हो गया यहां तक, ये आपको माइनस B सैचुरेशन मिलेगा। अब अगर BI जब लेस देन है तब उस टाइम पे कितना है, प्लस V सैचुरेशन। तो जो प्लस V सैचुरेशन है वो यहां से यहां तक। तो दिस इज योर प्लस V सैचुरेशन, है ना। तो ये प्लस V
सैचुरेशन एंड दिस इज माइनस वी सैचुरेशन। तो ये वेव फॉर्म अब आपको मिल जाएगी। अब सपोज कर लीजिए मैं यहीं पे इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देता हूं। मैं अज्यूम करता हूं कि ये वैल्यू सपोज कर लीजिए आपकी 5 वोल्ट है। अब क्या चेंजेस आएंगे? तो अब अगर Vi की वैल्यू 5 वोल्ट से ज्यादा है ना, क्योंकि देखिएगा Vi नेगेटिव कब होगा, ये माइनस वी सैचुरेशन कब मिलेगा, जब इसकी वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा होगी, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव से जब ज्यादा होगा तब आपको माइनस वी सैचुरेशन मिलेगा। तो वो कब हो सकता है? इसकी वैल्यू 5 वोल्ट है तो पहले तो जीरो था, तो जब जीरो से बड़ा था तब आपको Vi माइनस वी सैचुरेशन मिल जा रहा था। लेकिन अब अगर 5 वोल्ट से ज्यादा होगा तब आपको वी नॉट कितना मिलेगा? माइनस वी सैचुरेशन। और अगर Vi की वैल्यू लेस देन 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट से जैसे ही लेस देन आएगी तब आपको कितना मिलेगा? वी नॉट इज इक्वल टू प्लस वी सैचुरेशन। अब यहां देख लेते हैं आउटपुट आपको कितना मिलेगा। तो देखिए सपोज कर लेते हैं कि ये अब आपका 5 वोल्ट का लेवल है, 5 वोल्ट का ये लेवल है, तो इसे मैं डाउनवर्ड यहां नीचे तक बढ़ा देता हूं। तो अब अगर देखिएगा ये अगर 5 वोल्ट का लेवल है तो Vi की जो वैल्यू है वो यहां से, ये अगर इस पोर्शन तक देखूंगा मैं यहां तक, तो ये 5 वोल्ट से कैसा है? कम है। तो अगर 5 वोल्ट से Vi कम है तो वो यहां से यहां तक की रीजन में, उस केस में कितना है? प्लस वी सेट है। तो प्लस वी सेट है तो यहां से, यानी कि आपका यहां से और यहां तक आपको कितना मिलेगा? प्लस वी सेट मिलेगा। और जैसे ही वैल्यू यहां से हाई होगी, हाई कहां तक होगी? यहां से यहां तक। और जैसे ही वैल्यू Vi जो है वो कैसी होगी? Vi की वैल्यू 5 वोल्ट से ज्यादा होगी। तो 5 वोल्ट से अगर ज्यादा होगी तो वो कहां से कहां तक होगी? यहां से यहां तक। तो ये आपको कितना मिलेगा? यहां से यहां तक आपको ये नेगेटिव मिलने वाला है, दैट इज माइनस वी सैचुरेशन। अब जैसे ही वैल्यू 5 वोल्ट से कैसे आएगी? नीचे आएगी, तो उस टाइम पे आपको कितना मिलेगा? योर पॉजिटिव। तो दिस इज योर प्लस बी सेट। तो ये वेवफॉर्म आई। होपफुली अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये इन्वर्टिंग टाइप कॉपरेटर हो गया। अब अगर नॉन इन्वर्टिंग टाइप कॉपरेटर की बात करें तो बिल्कुल अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। अब तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, बस Vi को यहां लगाना है और ये जो कर रहे थे वो यहां लगाना है। एक बार उसे भी देख लेते हैं। ये अब आपका क्या होगा? नॉन इन्वर्टिंग टाइप हो गया। अब नॉन इन्वर्टिंग टाइप है तो Vi अगर जीरो से बड़ा है, रेफरेंस पहले केस में क्या लिखा है? जीरो। तो अगर Vi जीरो से बड़ा है, दैट मीन्स पॉजिटिव बड़ा है, तो वी नॉट आपको कितना मिलेगा? प्लस बी सेट। और अगर Vi की वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो, अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो जीरो ज्यादा बड़ा हो गया, जीरो बड़ा हो गया तो कहां पे मिलेगा? वी नॉट आपको माइनस बी सैचुरेशन, है ना। इसको अप्लाई कर लेते हैं यहां पर। देखिएगा बी नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है। तो उस केस में कितना बनना है? प्लस बी सैचुरेशन। तो दिस इज योर प्लस बी सैचुरेशन। और Vi की वैल्यू जीरो कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक। तो इस केस में आपको कितना मिलेगा? माइनस बी सैचुरेशन। तो दिस इज माइनस बी सैचुरेशन एंड दिस इज प्लस बी सैचुरेशन। तो ये बेसिकली आउटपुट जो वेवफॉर्म होगी वो किसके लिए हो गई? फर्स्ट केस के लिए। अब आपकी अब सपोज कर लेते हैं यहीं पे मैं चेंज कर देता हूं, इसे आप 5 वोल्ट ले लीजिए। ये भी कैसा है आपका? 5 वोल्ट। और ये कैसा है आपका? लेस देन 5 वोल्ट। तो देखिएगा अगर Vi की वैल्यू ग्रेटर देन 5 वोल्ट होगी तब प्लस बी सैचुरेशन, और Vi की वैल्यू अगर लेस देन 5 वोल्ट होगी तब कितना होगा? माइनस बी सैचुरेशन। तो देखिएगा इसको आप एक लेवल ले लीजिए, दैट इज 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट है तो ये 5 वोल्ट है यहां से, तो इसे मैं रफ कर देता हूं। तो देखिएगा आउटपुट कितना होगा? Vi जब ग्रेटर देन 5 वोल्ट है तो ग्रेटर देन 5 वोल्ट वो कहां से कहां तक होगा? यहां से यहां तक होगा, ग्रेटर देन 5 वोल्ट। तो जब यहां से यहां तक ग्रेटर देन 5 वोल्ट है तो कितना मिलेगा? प्लस बी सेट। और प्लस बी सेट आपको कहां से कहां तक मिलेगा? यहां से, सॉरी ये इसको नीचे ले आइएगा, ये तो ये मिलेगा आपको यहां से यहां तक। तो ये बेसिकली क्या है? बी सैचुरेशन पॉजिटिव। और नेगेटिव आपको कहां से कहां तक मिलेगा? ये पूरा नेगेटिव मिलेगा आपको यहां से यहां तक। और फिर आपको ये वेवफॉर्म हो गई, उसके बाद ये आपका कैसा हो जाएगा? फिर नेगेटिव हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आगे की वेवफॉर्म किस तरीके से। तो ये कैसा होगा? प्लस बी सैचुरेशन। और ये कैसा हो गया? माइनस
बी सैचुरेशन। तो होपफुली अब आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिएगा वेवफॉर्म यहाँ पे कोई सी भी आपकी ट्रायंगुलर हो, स्क्वायर पल्स हो, कैसी भी हो, बस आपको यही कंसेप्ट ध्यान रखना है। और आपके इन्वर्टिंग टाइप और नॉन इन्वर्टिंग टाइप दोनों ही जो कंपेरेटर्स हैं वो यहाँ पर अब कवर हो जाते हैं। तो होपफुली अब आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी आपका कोई इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसे दूर करने की। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी इन द नेक्स्ट वन।